हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं कि आप निफ्टी बैंक निफ्टी में ऑप्शन चेन को कैसे रीड कर सकते हैं। ऑप्शन चेन को रीड करने का मतलब जैसे ये है कि जब आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं तो आपके लिए ऑप्शन चेन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए ऑप्शन चेन को रीड कैसे करना है सही तरीके से, इसके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि ऑप्शन चेन को देखिए रीड करना तो बहुत आसान है, समझ जाएंगे आप, लेकिन उसमें कन्फ्यूजन हो जाएगा जब आपको एकदम क्लियरिटी से नहीं पता होगा कोई चीज़। तो हम आज ऑप्शन चेन को आपको एकदम बेसिक पूरा मतलब समझ जाइए, पूरा रफ पे आपको हम बताने वाले हैं कॉपी पे। तो ऑप्शन चेन में जैसे क्या होता है, ऑप्शन दो प्रकार के होते हैं। अब मैं आपको दिख रहा होगा इसमें। तो जो ऑप्शन होता है वो टू टाइप्स होता है। जैसे ऑप्शन होता है, ऑप्शन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कॉल ऑप्शन और एक होता है पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन में जैसे क्या होता है, अब आप कॉल ऑप्शन को बाई और सेल दोनों कर सकते हैं। सेम ऐसे आप पुट ऑप्शन को बाई और सेल दोनों कर सकते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो ऑप्शन होता है, निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो ऑप्शन होता है, निफ्टी में जो चार्ट होता है, निफ्टी में जो लॉट साइज होता है वो 50 का होता है। बैंक निफ्टी में जो लॉट साइज है प्रेजेंट में वो 15 है। तो आप ऐसे मतलब देख सकते हैं। अब ऑप्शन जो होता है कॉल और पुट होता है, तो पहले मैं आपको कॉल के बारे में बताता हूँ। कॉल में क्या होता है, जैसे मान के चलिए कॉल ऑप्शन है, तो आप कॉल को बाई और सेल दोनों कर सकते हैं। तो जब आप कॉल को बाई करेंगे तो आपके जो फंड लगता है, जैसे मान के चलिए किसी की प्रीमियम चल रहा है 150 रुपये, तो जब आप कॉल को बाई करेंगे तो आप इसका मतलब 15, लॉट साइज 15 है तो ऑलमोस्ट आप 2300 रुपये देंगे। चार्ज वार्ज लेके मान के चलिएगा 2300 रुपये। सेम ऐसे पुट ऑप्शन में होता है। पुट ऑप्शन में जब आप कोई प्राइस लेंगे तो जब आप बाई करेंगे पुट ऑप्शन को, तो मान के चलिए अगर उसकी प्राइस चल रही है 120, तो आप अगर इसमें 15 का हम गुणा कर देंगे तो मान के चलिए इसकी जो प्राइस आ जाएगी 15 दूनी 0 और 15 दूनी 30 और 3 हो गया, और 15 15 3 1800 रुपये। 18 मतलब मान के चलिए 1900 रुपये आपका लगेगा। अब सेम ऐसे ऑप्शन को जो कॉल ऑप्शन है, कॉल ऑप्शन को हम सेल भी कर सकते हैं और पुट ऑप्शन को भी हम सेल कर सकते हैं। सेल कैसे करेंगे, अब इसका बात समझिए। कॉल जो बाई करते हैं उसमें जो हमको फंड देना होता है, बाई में जो फंड देना होता है वो आपको बाई में जो फंड देना होता है वो ऑलमोस्ट मान के जो प्रीमियम होता है, जो उसकी प्राइस चल रही होती है, केवल प्रीमियम की प्राइस को हम देते हैं। लेकिन जब हम सेल करते हैं मार्केट में, तो सेलिंग में हम मतलब हमको एक्स्ट्रा फंड देना पड़ता है, क्योंकि सेलिंग में जो जितना फंड हम देते हैं वो मान के चलिए ऑलमोस्ट आपको अगर एक लॉट करते हैं तो आपको 60,000 तक का देना पड़ेगा सेलिंग में। आप कॉल और पुट को बाई और सेल दोनों कर सकते हैं। अब जो ऑप्शन चेन आपके ब्रोकर में, आप जिस भी धन या ग्रो जीरोधा जिस भी ब्रोकर का आप ऐप यूज करते हैं, उसमें जो ऑप्शन चेन होता है, अब मैं उसको थोड़ा आपको बारे में बताता हूँ। उसमें जो ऑप्शन चेन होता है उसमें जैसे क्या होता है, यहाँ पे प्राइस दिया होता है, यहाँ पे LTP होता है और यहाँ पे होता है वाई डाटा। ये आप मान के चलिए ये हो गया हमारा पुट साइड का, ये मतलब पुट साइड का हो गया। इधर मैं कॉल साइड का लिख देता हूँ, तो यहाँ पे LTP हो जाएगा, सेम जिस तरह उस साइड का है, इधर OI हो जाएगा। ये आपका कॉल साइड का हो गया और ये आपका पुट साइड का हो गया। अब जैसे मान के चलिए अगर निफ्टी बैंक निफ्टी का हम देखते हैं, तो जैसे मान के चलिए अगर बैंक निफ्टी की प्राइस चल रही है, इसको इतना बना देते हैं, अगर बैंक निफ्टी की प्राइस चल रही है आपकी मान के चलिए 46,000, तो मैं थोड़ा ब्रीफ, जैसे मतलब मैं 500 के 100 के लेवल पे लेता हूँ, तो 46,000, तो मान के चलिए 46,100, उसके बाद 46,100, उसके बाद मान के चलिए 46,200 और 46,300। अब इसमें जो कॉल की प्राइस मान के चलिए है, इधर ये तो मान के समझ जाइए ये इन द मनी। अब जैसे यहाँ पे जो प्राइस चलेगा मान के चलिए 150 चल रहा है, यहाँ पे 120 और वहाँ पे 180, वहाँ पे मान लेते हैं 100 और यहाँ पे मान लेते हैं 100। यहाँ पे जो OI बिल्डअप होगा मान के चलिए यहाँ पे मान लेते हैं 45 लाख, यहाँ पे ऐसे मान के चलते हैं 46 लाख, मतलब जो भी यहाँ पे मान के चलते हैं 40 लाख, और यहाँ पे ऐसे मान लेते हैं 20 लाख और यहाँ पे मान लेते हैं 70 लाख। सेम ऐसे इधर साइड में पुट साइड में जो प्राइस होता है, तो इसमें मान लेते हैं हम, ये चल रहा है आपका 80 रुपीज़ और ये चल रहा है आपका 90 और ये चल रहा है आपका 100, तो इसको मान लेते हैं 120। ये आपका पुट ऑप्शन का प्राइस चल रहा है।
जब आप इस ऑप्शन को अब आप देखेंगे तो यहाँ पे जो OI बिल्डअप होता है, मान के चलिए यहाँ पे OI बिल्डअप जो है वो ऑलमोस्ट हो चुका है। मान के चलिए यहाँ पे मान लेते हैं 80 लाख, यहाँ पे मान लेते हैं 70 लाख, और यहाँ पे 50, और यहाँ पे 40 लाख मान लेते हैं। ये आपके मोबाइल में जिस भी आप मतलब ब्रोकर का ऐप यूज करते हैं उसमें ये आपको चार्ट दिखता होगा। इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको OI दिखेगा, OI के बाद आपको LTP दिखेगा, LTP के बाद को आपको प्राइस दिखेगा, प्राइस के बाद सेम ऐसे पुट ऑप्शन में आपको LTP दिखेगा, उसके बाद OI दिखेगा। ऐसे सेम जब आप कॉल साइड में देखेंगे तो यहाँ पे आपको OI डाटा दिखेगा, यहाँ पे आपको कॉल साइड में का लास्ट ट्रेड प्राइस दिखेगा, यहाँ पे स्पॉट का प्राइस दिखेगा, यहाँ पे आपको LTP दिखेगा, और यहाँ पे आपको OI डाटा दिखेगा पुट ऑप्शन में। जब हम किसी कॉल को, जैसे मान के चलिए ये हम 46,100 की कॉल को बाई करना चाहते हैं, 46,100 की, 46,100 की जो कॉल चल रही है उसकी प्राइस चल रही है ऑलमोस्ट 120। तो जब 120 पे अगर आप इसको बाई करेंगे तो बाई करने के लिए ये बैंक निफ्टी का तो 120 × 15 लॉट साइज जैसे आप बनना चाहेंगे उतना हो जाता है। तो इसमें जो आपकी प्राइस लगेगी वो मान के चलिए 0, 15 दूनी 30, 3 और 15 3 1800 रुपये। आप जब ऑप्शन को बाई करेंगे तो आपको 1800 रुपये देना पड़ेगा, लेकिन जब आप ऑप्शन को सेल करेंगे तो इसी प्राइस में आपको ऑलमोस्ट मान के चलिए कम से कम 60,000 रुपये, और यही ऑप्शन को आप जब आप सेल करेंगे तो आप मान के चलिए कि आपको सेल करने पे तो ये जो प्राइस है इतना तो आपको देना पड़ेगा, और उसके बाद एक्स्ट्रा कुछ अमाउंट देना पड़ता है। ये एक्स्ट्रा अमाउंट क्यों देना पड़ता है ये हम आने वाले वीडियो में आगे बात करेंगे, लेकिन इतना अमाउंट आपको देना पड़ता है। सेम ऐसे अगर आप पुट साइड में देखेंगे तो मैं मान के चलता हूँ इसमें 46,200 का जो प्राइस चल रहा है उस पुट ऑप्शन को हम बाई करेंगे, उस पुट ऑप्शन को हम यहाँ पे बाई करने की कोशिश करेंगे। तो जो पुट ऑप्शन चल रहा है 46,200 का मान के चलते हैं, 100 रुपये चल रहा है। 46,200 का जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 100 रुपीज़। तो 100 रुपीज़ में लॉट साइज़ 15 होता है, तो यहाँ पे जब हम इसको बाई करेंगे तो ऑलमोस्ट 1500 रुपये लगेगा। लेकिन सेम ऐसे जब हम इसको हम सेल करते हैं तो सेल में भी आपको इतना ही अमाउंट देना पड़ेगा, 60,000 के करीब देना पड़ेगा, आपको अमाउंट देना पड़ेगा। सेम जब आप सेल करेंगे एक लॉट से इतना देना पड़ता है, और जब आप लॉट साइज को ऐड करते जाएंगे तो आपको और ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। सेम ऐसे होता है बैंक निफ्टी में। ये जो आज मैंने आपको बताया ये ऑप्शन का पहला वीडियो था, इसमें मैंने आपको बेसिक क्लियर करने की कोशिश की है। मैंने क्या क्या बताया पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं। मैंने पहले आपको बताया कि ऑप्शन में जो होता है कॉल और पुट दोनों होता है। आप कॉल को बाई और सेल दोनों कर सकते हैं, आप पुट को बाई और सेल दोनों कर सकते हैं। सेम ऐसे आप निफ्टी में जो लॉट साइज होता है वो 50 का होता है, बैंक निफ्टी में 15 का होता है। आप किसी भी ऑप्शन को बाई और सेल दोनों कर सकते हैं। आपके जो किसी भी ब्रोकर का आप ऐप यूज़ करते हैं उसमें क्या क्या डाटा दिखता है वो ऑप्शन चेन में, उसके बारे में बात किया। पहले प्राइस बताया, उसके बाद LTP, उसके बाद OI डाटा बताया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि OI डाटा को देख के मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे डिफाइन किया जा सकता है। इसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको जो ये PDF है, अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप हमारे मतलब व्हाट्सअप चैनल पर जुड़ सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप व्हाट्सअप चैनल के लिंक से जुड़ जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगा। ओके, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, अगर आप अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।